तुम नशा करके आए हो? साथ तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने नशा करना शुरू कर दिया? घर में आपकी जहरीली बातें सुनने से बेहतर है कि बंदा नशा ही कर ले। जब देखो मेरे पीछे पड़ी रहती है, जिंदगी बर्बाद कर दी है। बेटा, मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझती हूँ। वो अब तुम्हारी बीवी नहीं है सिर्फ, बल्कि तुम्हारे होने वाले बच्चे की माँ है। तुम चाहकर भी उसको नहीं छोड़ सकते। बेटा, उसे एक मौका। अम्मी वो मेरे दिल से उतर चुकी है। मुझे नफरत हो गई है उससे। मौका तो दूर की बात, मेरा दिल भी नहीं चाहता उसकी शक्ल भी देखो। ये तो बस बच्चे की खातिर बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना वरना क्या क्या करते आप? वरना तुम्हें धक्के देके घर से बाहर निकाल देता। यही तवक्को थी आपसे। जब शौहर की नजरों में दूसरा चेहरा समा जाए तो अपनी बीवी बुरी लगने लगती है। ये क्या तरीका है बात करने का? यही तरीका है इनसे बात करने का। मैं कब से इनकी मिन्नतें कर रही हूँ, इनसे माफिया मांग रही हूँ, और ये एक दूसरी औरत की मोहब्बत में इस तरह गर्क हो चुके हैं कि इन्हें अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं है। मायरा, मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगा। मारे मुझे, मारे मुझे, यही कर सकते हैं ना आप? बकवास बंद करो अपनी। एक मर्द औरत पे हाथ उठाने के सिवा और कर भी क्या सकता है? एक बात याद रखिएगा फहद, मैं आपको अपनी मोहब्बत से बेवफाई करने नहीं दूंगी। मैं खुद भी मर जाऊंगी और इस बच्चे को भी मार दूंगी। मायरा, मायरा! मी जाने दे, पता तो ड्रामे करती है। डॉक्टर साहब, सब ठीक है ना? जी जी, ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, बस मामूली सी चोट है। शायद वो खौफ से बेहोश हो गई हैं। आप लोग परेशान हैं। और वो बच्चा, वो तो ठीक है ना? बच्चा? जी, एक्चुअली मेरी वाइफ एक्सपेक्ट कर रही है, तो ये उसी बात से ज़्यादा परेशान है। आई होप कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आई हो। नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप लोगों को शायद कोई गलत फहमी हुई है। आर यू श्योर कि ऐसी कोई बात नहीं है? यस, आई एम श्योर, ऐसी कोई भी बात नहीं। शी इज नॉट एक्सपेक्टिंग। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या बनेगा इस घर का। तो अम्मी, आपको किसने कहा था कि आप शानजे के मुंह लगे? हर कोई जायरा की तरह थोड़ी ही होता है। अच्छा बस बस, अब तुम भी उसकी तारीफें ना शुरू हो जाना। मुझे ये बताओ, आ सकती हो थोड़ी देर के लिए? नहीं अम्मी, इस वक्त तो मेरा आना बहुत मुश्किल है। जानती है ना, असद के हजारों काम होते हैं। हाँ हाँ, तुम्हें तो बस असद के कामों की परवाह है। माँ भले जान से ही चली जाए, है तो सही उसकी दूसरी बीवी उसके पास। तुम्हें क्या जरूरत है वहां नौकरानी बनने की? अम्मी प्लीज, इस वक्त ना मुझे आपके मशवरों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर तुम करती रहो अपनी मनमानी, फिर मेरे पास ना आना रोते हुए। कभी कोई दुआ भी दे दिया करें अम्मी आप। अरे फहद, चलो फहद, चलो। क्या हुआ? छोड़े मेरा। क्या हुआ फहद? चुप कर जाओ। अम्मी आप देख रही है ना? फहद हुआ क्या आखिर? करो, संभालें से आप। क्या हुआ? आज के बाद ये मेरे ऑफिस या मेरे घर के पास नजर आई तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। अरे हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही। मेरी जिंदगी अजाब कर दिया इसने। फहद आखिर हुआ क्या है? तुम इस हालत में कैसे सलूक कर रहे हो? अगर बच्चे को कुछ हो गया तो? कौन सा बच्चा? कौन सा बच्चा आंटी? इसने और आपने मिलकर झूठ बोला है। ये देखें, ये रिपोर्ट्स। आंटी बहुत बर्दाश्त किया मैंने इसको, इसके नखरे, इसकी बदतमीजियां, इसके झूठे इल्जामात। इसने हमें बेवकूफ बनाया, हमारे जज्बात के साथ खेला। उसके लिए तो मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता। और आंटी आपने क्या किया? आपने मेरी अम्मी के साथ झूठ बोला। आंटी जरा शर्म नहीं आई आपको? फहद, ऐसा हो जाता है कभी कभी जब इंसान अपने बच्चों के आंटी लिए। बस कर दे झूठ बोलना। रिश्ते एहसास से बचाए जाते हैं, गेम खेल के नहीं। इसको संभाले, आज के बाद मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं।
ये क्या तरीका है मायरा? तुम्हें कोई अकल है या नहीं? इतना बड़ा झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? मुझे अपना घर बचाने के लिए और कुछ समझ नहीं आया। घर बचाने के लिए सब्र और तहम्मुल और बर्दाश्त से काम लेना पड़ता है, झूठ और फरेब से नहीं। और आप क्यों खामोश बैठी हैं? आपने कहा क्यों नहीं इसे कुछ? बोलती क्यों नहीं? रोका क्यों नहीं इसे? मैंने कहा इस तरह फहद का गुस्सा ठंडा हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। गलत तरीके से कभी कुछ ठीक नहीं हुआ अम्मी। बुरे काम का अंजाम बुरा ही होता है। अब भुगते हैं आप लोग। सब इनकी वजह से हुआ है, सारा कसूर इनका है। ये है बस आपकी जड़। छोड़ो मेरा को, रुको गिरबान पकड़ना है ना तो इनका पकड़ो। आज तक इस घर में जो भी गलत हुआ है वो इनकी वजह से हुआ है। चलो। अरे तुम्हें शर्म नहीं आ रही? किस तरह की बात कर रहे हो? बहन की हालत नहीं देख रहे? शर्म तो मुझे बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। कि कौड़ी तुम्हारी आवारागर्दी के लिए नहीं है। चलो मायरा, नाश्ता कर लो। मायरा, बर्बाद हो गई, कुछ नहीं बचा मेरे पास। ऐसे नहीं कहते मायरा, रोना बंद करो। ऐसा कुछ नहीं हुआ, कोई मजाक थोड़े ही है। मैं जाऊंगी ना उनके घर, मैं बात करूंगी उनसे। बस तुम रोना बंद करो। वो नहीं मानेगी अम्मी, बहुत गुस्से में है। तो मैं उसकी माँ से बात करूंगी ना। अब उसकी माँ का काम है ना उसे समझाए। हमने कोई जबरदस्ती तो नहीं थोपा था ना तुम्हें उनके सर पर। ठीक है, अपने बेटे को समझाए। इस तरह थोड़ी होता है, छोटी छोटी बातों पे सारे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। तुम परेशान मत हो, बस मुझ पे छोड़ दो, मैं संभालूंगी अब बात को। उसकी माँ एक बेवकूफ़ औरत है, मैं उसे समझा लूंगी, तुम फिक्र मत करो। चलो शाबाश, नाश्ता करो। मुझे नहीं खाना अम्मी। मायरा, फहद ने मेरे साथ ऐसा कैसे किया? कैसे कर सकता है वो मेरे साथ ऐसा? क्यों हुआ ऐसा? मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। साद, साद, उठ यार, एक ही रात में सारा नशा कर लिया। यार तुझे क्या लगता है इस तरह दुनिया से छुपकर बैठ जाएगा तो सब ठीक हो जाएगा? वो फिर से तुम्हारी हो जाएगी। अरे बेवकूफ, मर्द औरत के दिल से एक बार उतर जाए ना तो फिर लाख कोशिश के बाद भी वो उसके दिल में अपनी जगह दोबारा नहीं बना सकता। ये क्या बकवास कर रहा है तू? है ये क्या बात है? और वैसे भी सब ठीक है मेरी जिंदगी में, कुछ खत्म नहीं हुआ। किससे झूठ बोल रहा है साथ? मुझसे या अपने आप से? कम से कम अपने आप से तो सच बोल। मान ले कि तुझसे गलती हुई है, आज जिस हालत में तू अपनी वजह से। बहरहाल चल, और तुझे घर छोड़ देता हूँ। अम्मी अब्बू की फ्लाइट लैंड हो गई है, वैसे भी घर आने वाले होंगे। खुद चला जाऊंगा मैं। खुद चला जाऊंगा? अपनी हालत देखो, रास्ते में कुछ हो गया खुद तो फंसेगा ही, मुझे भी फंसवाएगा। चल उठ चले। अच्छा ना यार, उठ रहा हूँ, पीछे ना पड़ जाया कर, जा।